आज हम एनालिटिकल प्लेन ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं, जो कि विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीएससी लेक्चरर और अदर जो भी एग्जाम्स होते हैं, टीचिंग एग्जाम, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जानते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री को लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। होमोजीनियस का मतलब होता है इसमें जो भी टर्म्स हैं वो सभी टर्म्स की डिग्री सेम होनी चाहिए। जैसे कि इस फर्स्ट टर्म की बात करें तो एक्स पावर टू है, मतलब इसकी डिग्री टू है, ये तो कांस्टेंट है। टू एच भी कांस्टेंट है, एक्स और वाई, एक्स का पावर वन, वाई का पावर वन, मतलब इसकी भी डिग्री टू है। ऐसे यहाँ बी कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर यानी वाई की डिग्री टू है यहाँ पर, तो यहाँ हर एक टर्म की डिग्री टू है, मतलब कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है और सेकेंड डिग्री का है। ठीक है, अब इस होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो है, इसको हम कोशिश करें कि अगर हम फैक्टराइज करें तो देखें क्या बनता है। इसको हम फैक्टराइज करके देखेंगे तो बनेगा ये इस टाइप से, ए एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई, और इसका दूसरा फैक्टर बनेगा ए एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई इक्वल टू जीरो। ये इसके दो फैक्टर बनते हैं, और इन दोनों फैक्टरों को हम अलग अलग करके क्या लिख सकते हैं, एक तरह से आप एक इक्वेशन ये लिख सकते हो, ए एक्स प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई इक्वल टू जीरो, और दूसरा बनेगा ए एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई इक्वल टू जीरो। ये दो इक्वेशन मिल गए, जो कि यहाँ देख सकते हो, यहाँ एक्स और वाई की डिग्री वन है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या बन गया, ये बन गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब हमें क्या पता चला कि जो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होता है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट करता है। इसके अलावा जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए, इसमें एक्स जीरो रखने पर वाई भी जीरो हो जाता है, इसका मतलब ये पास हो रहा है ओरिजिन से, मूल बिंदु से गुजर रहा है, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन। ठीक है, तो इससे पता चला कि जनरल सॉरी जो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होता है वो ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं के युग्म को ये प्रदर्शित करता है। अब इन रेखाओं की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, इनको जान ले। पहले तो इनके बीच का कोण जानते हैं, ये दोनों रेखाएं हैं, इनके बीच का कोण, कोण चाहो तो आप ड्राइव कर सकते हो स्ट्रेट लाइंस के मेथड से। इसका स्लोप निकाल लो, फिर इसका स्लोप निकाल लो, और स्लोप निकालने के बाद फार्मूला लगा लो, तो उससे आपको यहाँ पर इसका स्लोप मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का अगर एंगल निकाला जाए तो क्या बनेगा, एंगल बिटवीन दीज लाइंस, इन लाइंस के, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा, तो वो जो एंगल होता है अगर थीटा हो तो इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये होता है इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल, यानी कि कोण होता है दोनों लाइंस के बीच का, दोनों लाइंस मूल बिंदु से गुजरेंगी और उनके बीच का एंगल ये होगा। अब इस एंगल से हम क्या देख रहे हैं, ये tan थीटा है। अगर नीचे जीरो हो जाएगा तो ये डिफाइंड नहीं रह जाएगा, मीन्स उस केस में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या पता चल रहा है कि ए प्लस बी को अगर हम जीरो कर देंगे तो यहां पर जो एंगल मिलेगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो यहां ध्यान रखना है हमको नोट के रूप में, इफ ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी जीरो हो जाएगा तो थीटा हो जाएगा पाई बाय टू, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि लाइंस कैसी हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएंगी, ये परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएंगी। और अगर ऐसा हो जाए कि नीचे जीरो ना हो, ऊपर वाला पार्ट जीरो कर दे, तो ऊपर वाला पार्ट कब जीरो होगा, जब एच स्क्वायर और ए बी आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ जाए। अगर ये कंडीशन आ जाएगी तो इस केस में ऊपर जीरो हो जाएगा, जीरो होने का मतलब एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब इस केस में थीटा इक्वल टू जीरो आ जाएगा, जीरो आने का मतलब पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। और पैरेलल लाइंस हैं, इसके अलावा वो ओरिजिन से पास भी हो रही है, इसका मतलब सिंपल कह सकते हो ये एक तरह से कोइंसिडेंट लाइंस हो सकती है, कोइंसिडेंट लाइंस। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। तो नोट में ध्यान रखेंगे पहली चीज, अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आता इस केस में,
ऐसी लाइंस बनती हैं। इस केस में जो लाइंस बनती हैं वो होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस या पैरेलल लाइंस कह सकते हो। ये कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। अगर ऐसा हो जाए कि एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो, अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा तो उस केस में याद करो अंडर रूट के अंदर क्या था, एच स्क्वायर माइनस ए बी। अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से अधिक है तो उस केस में ये क्वांटिटी प्लस होगी। प्लस होने का मतलब ये हुआ कि इसमें दो स्ट्रेट लाइन हमको अलग अलग मिल जाएंगी। तो ऐसे होने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो लाइंस होंगी रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस हो जाएंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस हो जाएंगी ये। और तीसरा चीज, अगर ऐसा आ जाए एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, उस केस में ये माइनस में हो जाए। और माइनस में आने का मतलब क्या हो जाएगा, ये पार्ट जो हो जाएगा इमेजिनरी हो जाएगा। तो जब इमेजिनरी हो जाएगा तो उस केस में वो इमेजिनरी लाइंस हो जाएंगी, यानी रियल में कोई लाइन ऐसी नहीं होंगी, इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, समझ में आया। अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है तो लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस होंगी या कह सकते हैं पैरेलल लाइंस होंगी। अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस होंगी, वास्तविक और अलग अलग रेखाएं होंगी। और अगर एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी होगा तो उस केस में कोई लाइंस नहीं होंगी, यानी कि ये इमेजिनरी लाइंस हो जाएंगी, काल्पनिक रेखाएं हो जाएंगी। नाउ इसके बाद हम बात करें इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ लाइंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना हो हमको, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। अब हमें इसके एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना, मतलब कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को अगर कहीं पर मिल रही होंगी तो उनके बीच में कुछ एंगल बनेगा। उस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइंस होंगी उनका इक्वेशन क्या होगा वो निकालना है। तो वो जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। एंगल बाइसेक्टर का ये इक्वेशन होता है, यानी कि ये वो इक्वेशन है उन स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन देगा। तो दोनों लाइंस जब आपस में मिलती हैं तो उनके बीच जो एंगल बनेगा उस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट पे डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, देन द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। The lines are x plus 2y equal to 0, x plus y equal to 0. The angles between the lines is tan inverse 1 by 3. सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट और थर्ड सही, या सेकंड और थर्ड सही, या फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही हैं। चेक करते हैं पहला ऑप्शन को देखें कि गिवन इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करता है टू रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से तभी पास होगा जब ये होमोजीनस हो। तो क्या होमोजीनस है, बिल्कुल होमोजीनस है, 2 डिग्री यहाँ भी 2 डिग्री यहाँ भी 2 डिग्री, तो ओरिजिन से पास हो रहा है। क्या रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस तब होती है जब एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। एच देखो यहाँ पर कितना है भाई, अगर हम इसका कंपैरिजन करें ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 से, जैसे कंपेयर करोगे ए 1 मिलेगा, बी जो देखोगे यहाँ पर 2 मिलेगा, और एच के प्लेस पर कितना मिलेगा, यहाँ 2h की जगह 3 है तो एच का मतलब हो जाएगा 3/2। चेक करो एच स्क्वायर हो जाएगा 9/4, और ए बी निकालोगे तो 1 इंटू टू दैट इज 2। 9/4 जो होता है ये सीधा दिख रहा है कि 9/4 जो होता है वो बड़ा होता है 2 से, मतलब एच स्क्वायर बड़ा है किससे, ए बी से। अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होता है तो उस केस में कहते हैं कि ये जो लाइंस होती हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो पहला ऑप्शन तो सही बैठ रहा है इसमें। दूसरा चेक करते हैं, कह रहा लाइंस आर एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। हमें लाइंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टर कर लो। क्या इक्वेशन है अपने पास भाई, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। फैक्टर करना है तो इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर सकते हो। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy है, इसको लिख सकते हो 2xy प्लस xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ इसमें x कॉमन करोगे x प्लस 2y, इसमें 1 कॉमन कर इसमें y कॉमन कर लोगे, बचेगा x प्लस 2y, यानी कि लाइंस हो गए x प्लस 2y एंड x प्लस वाई।
तो लाइंस दोनों आ रही है x प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो एंड x प्लस वाई इक्वल टू जीरो। क्या यही दिया था? बिल्कुल दिया था, यानी ये भी सही हो गया। फर्स्ट और सेकंड सही हुआ। अब तीसरे को चेक करना पड़ेगा। एंगल बिटवीन लाइंस है tan इनवर्स 1/3। तो एंगल बिटवीन लाइंस भी निकाल लेते हैं। एंगल निकालने का फॉर्मूला है tan इनवर्स 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी। लगा लो भाई। tan इनवर्स 2 और h देखो कितना है, h है 3/2। तो 3 का स्क्वायर 9/4, ए बी 2 और 1 का गुणा 2, ए प्लस बी यानी 1 + 2। कितना हो जाएगा ये? tan इनवर्स देखो 4 दूना 8, 8 9 में 8 घटेगा 1 यानी कि 1/4 यानी 1/2 हो जाएगा। ऊपर नीचे 3, 2 से 2 कट गया, तो ये सीधा आ रहा है tan इनवर्स 1/3। मतलब तीसरा भी सही आ रहा है। एंगल बिटवीन लाइंस इज tan इनवर्स 1/3। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा भाई? जिसमें तीनों सही हो। तीनों किसमें सही है? डी ऑप्शन, यानी इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। तीन के तीनों सही हैं यहाँ पर। क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ द लाइंस ax² + 2hxy + by² = 0 इज। चार ऑप्शन दिए हैं। सवाल ने कहा क्या भाई? आपको इक्वेशन निकालना बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स का। फिर कह रहा है कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ लाइंस। मतलब पहले इस जो लाइन दिया है इक्वेशन, इस इक्वेशन के बाइसेक्टर को पहले निकालो। बाइसेक्टर जब निकल कर आ जाए इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, उनका फिर से बाइसेक्टर निकालना, यानी बाइसेक्टर का बाइसेक्टर निकालना है। समझ में आया? तो बाइसेक्टर का बाइसेक्टर निकालना है आपको सीधा। तो क्या करो, पहले तो इसका बाइसेक्टर निकालो। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या होता था? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का जो इक्वेशन होता है वो होता है x² - y² अपॉन a - b = xy/h। ओके, इसका फिर से बाइसेक्टर निकालना। तो पहले तो इसका क्रॉस गुणा कर लो। hx² - hy² = a - b xy, या इसको लिख सकते हैं hx² - a - b xy hy² = 0। ये फिर से एक होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री बना हुआ है। अब इसका बाइसेक्टर फिर से निकालो। इसका बाइसेक्टर फिर से हम एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे। इसका बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल फिर से निकालो। फिर से निकाले तो फार्मूला चलेगा x² - y² अपॉन a - b। अब ध्यान देना a कितना और b कितना। ये a हो गया x² का कोफिशिएंट, और y² का जो कोफिशिएंट है ये b हो जाएगा, यानी h - h इक्वल टू होता है xy/h। h का काम कौन करता है? यहां पर ये 2hxy होता है। तो 2 नहीं है, मतलब डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इसके अलावा माइनस b है, माइनस का a - b/2। ठीक है, यही चीज फार्मूला है। h के स्थान पर इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा? -a - b डिवाइड बाई 2। सिंप्लीफाई कर लो इसको, क्या बन जाएगा? x² - y², नीचे हो जाएगा 2h, इधर ये 2 ऊपर चला जाएगा 2xy, और a - b है, माइनस को भी ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर a - b। क्रॉस गुणा कर लो a - b, x² - y², इसको इधर लाओगे प्लस 2 और 2 का गुणा 4, 4hxy = 0। ये बनकर आया। ऑप्शन मैच कर लेते हैं। a - b x² - y² प्लस 4hxy। सी ऑप्शन इसका सही जवाब। a - b x² - y² प्लस 4hxy = 0। नाउ होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ने के बाद जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री के बारे में चर्चा करें। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होता है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। इसे कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। इसके लिए पहले निकाला जाए डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है एक डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे? ए बी सी, डायगोनल एलिमेंट्स में लिखते हैं, फिर लिख दें एच जी एफ, इधर भी एच जी
एफ, ये डेल्टा कहलाता है। आप इसे अगर एक्सपेंड करें, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना जैसे किया जाता है, तो इसे एक्सपेंड करोगे तो ये बनेगा ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH², ये डेल्टा निकल कर आता है। अब डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखें तो क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा। ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। अब यहां पर ध्यान रखना है हमको, पहला केस, अगर ऐसा हो जाए कि डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाए, फर्स्ट केस, अगर डेल्टा क्या हो जाता है, 0, डेल्टा 0 हो गया तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। दूसरा केस, अगर ये जो डेल्टा का मान है, यानी ये जो मान है, इसका मान 0 ना हो, तो 0 ना होने पर क्या होता है भाई, अगर 0 नहीं होगा तो ऐसे केस में अगर डेल्टा 0 ना हो तो कुछ केसेस देखना पड़ेगा हमको। पहला चीज, अब आपको H² और AB वाला कॉन्सेप्ट फिर से लगाना पड़ेगा यहाँ पर, कि अगर ऐसा हो जाए कि H² इक्वल टू आ जाए AB, डेल्टा 0 ना, और फिर आ जाए H² इक्वल टू AB, तो ऐसे केस में ये रिप्रेजेंट करता है पैराबोला। यहाँ पहले डेल्टा अगर 0 है तब तो सीधा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो जाएंगे। अगर डेल्टा 0 नहीं है और H² इक्वल टू AB आ गया तो पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। अगर डेल्टा 0 हो, डेल्टा ना 0 हो और H² ग्रेटर देन AB है तो ग्रेटर देन AB अगर आता है, एक मिनट सॉरी, करेक्शन की जरूरत है, H² इज लेस देन AB तो इलिप्स, और अगर H² इज ग्रेटर देन AB होगा तब हाइपरबोला हो। ठीक है, ये कंडीशंस याद रखने होंगे हमको। एक चीज और ध्यान रखना है कि इलिप्स का ही एक केस होता है सर्कल। सर्कल के केस में क्या होता है, सर्कल तब बनेगा जब H 0 हो जाए और A बराबर B हो जाएगा, तब कहेंगे कि ये सर्कल बन गया। ठीक है, अगर H 0 हो और A और B इक्वल हो जाएंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा सर्कल। ये बातें ध्यान रखिएगा। फिर अगर इस चैप्टर में हम केवल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की चर्चा कर रहे हैं, यानी पहले केस की चर्चा कर रहे हैं, इस वाले केस की, अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा तो उनके बीच एंगल्स क्या होंगे, इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा, एंगल बिटवीन लाइंस, वही पुराना रहेगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2√H² माइनस AB अपॉन A प्लस B, यानी टोटल केस वही है जो आपने होमोजीनियस में पढ़ा, वही चीज यहाँ पर भी। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कंडीशन दैट द इक्वेशन HXY माइनस GX माइनस FY प्लस C इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। चार ऑप्शन दिए हैं, तो ये हम जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री के लिए जो कंडीशन था उससे करेंगे। पहले देखो क्या दिया है समीकरण अपने पास, HXY प्लस GX माइनस FY प्लस C इक्वल टू 0। तो इसमें इसका कंपैरिजन करो, AX² प्लस 2HXY प्लस BY² प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0 से इस इक्वेशन से इसका कंपैरिजन कर लो। कंपैरिजन करने के बाद देखो X² का टर्म नहीं है, मतलब A सीधा 0 हो गया, Y² का टर्म इसमें नहीं है, इसका मतलब B सीधा 0 हो गया, C का मान C के बराबर ही है। H की बारी आती है, H कितना होगा, देखो यहाँ 2HXY है और यहाँ पर क्या है, सिर्फ HXY, मतलब 2 का टर्म नहीं है, मतलब H/2 यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको इसके बाद G, X, X का कोफिशियंट 2G होता है, यहाँ X का कोफिशियंट -G है, मतलब -G/2 हो जाएगा। F, 2FY है, यहाँ Y का कोफिशियंट -F है, 2 भी नहीं है तो यहाँ -F/2 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हो गई। अब डेल्टा, क्योंकि कंडीशन क्या होता है स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने का, डेल्टा 0 होना चाहिए, तो डेल्टा 0 का मतलब ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल टू 0 होना चाहिए।
ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने का कंडीशन है। लगा दो भाई, ए बी तो जीरो है पहले से, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया। एफ जी एच की बात कर लें भाई, 2, एफ की वैल्यू कितना है, -f/2, जी की वैल्यू -g/2, एच की वैल्यू है h/2, -a 0 है, b 0 है, c h की जगह h/2 का स्क्वायर यानी h²/4। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, FGH/4 इक्वल टू इधर हो जाएगा CH²/4। 4 से 4 कट गया, h से स्क्वायर कट गया, क्या बचा, FG बराबर CH। यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने का जो कंडीशन है वो क्या है, FG बराबर CH। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा।